हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, अभी हाल ही में आपका आर ओ ए आर ओ का एग्जाम होने वाला है, यूपी पीएससी वाला भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला भी। और दोनों में एक टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण का। 4 से 5 क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं। आप इस टॉपिक को अपने आप ही पढ़ते रहिए और साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं इनको भी देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो मॉडरेट टू टफ हैं। जब भी टफ क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कौन से जिले में रहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका प्रयागराज। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है तो भी प्रयागराज की होगी। अगर आपसे पूछे किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण रहते हैं तो भी आपका आंसर प्रयागराज होगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये वक्तव्य दिया हुआ है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन पढ़ते हैं। नगरों एवं शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये बात सही है कि नगरों में भी और शहरों में भी तीव्र गति से जनसंख्या में विस्तार हो रहा है, सबको पता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है, तो ये भी बात सही है कि कृषि भूमि ग्रामीण में सिकुड़ रही है, ये भी बात सही है। और साथ साथ जो है नगरों शहरों में भी जनसंख्या बढ़ रही है, पर कारण ये सही नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, पर कारण इसका सही नहीं है। आंसर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है कि भारत में नगरीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। जहाँ तक बड़े नगरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव है, ये भी बात सही है। तो जनाधिक्य है, उसी के कारण अभाव है, तो इसका मतलब ये है कि ए भी सही है और इसका कारण भी सही है। यानी ए और आर कथन दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है, यानी सही इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। ठीक है, ये बात सही है। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, छुआछूत के कारण भी ये जो कथन है कि 18 मिलियन लोगों की मृत्यु जो हुई है वो छुआछूत कारण हुई, एक सही है। और ये कारण इसका क्या रहा है? कारण रहा है कि बिना नगरीकरण, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण ऐसी बीमारियां फैलती हैं, तो ये भी बात सही है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था। देखिए, इस तरीके की डेट जो बेस्ड एक क्वेश्चन होता है वो जरूर पूछा जाता है। कभी आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, कभी आपसे पूछेगा कि बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई, कभी आपसे पूछेगा कि किसान बही खाता योजना कब हुई। तो एक डेट जरूर पूछी जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान रखा करें। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 18 जून 2001 को। ये डेट याद रखिएगा। हालांकि इसमें सन अलग अलग हैं, तो 2001 याद रखिएगा डेट। अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया कहाँ। देखिए, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, और इतना ईजी नहीं है कि आदमी को एक बार में याद हो जाए। उत्तर मध्य, ठीक है, उत्तर मध्य का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, वो हुआ है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और उत्तर मध्य को देखें अगर, तो नॉर्थ और सेंट्रल उत्तर मध्य। ठीक है, NCR यानी कि जो रेलवे है NCR, इसका हेडक्वार्टर भी, इसका मुख्यालय भी आपका प्रयागराज में है, जो कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब प्रयागराज में है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में। अगर पूछेगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्य बिंदु कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आपका प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, इस तरीके के संस्थान पूछे जाते हैं। ये संस्थान कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका आगरा में पड़ता है। आगरा में कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आगरा में। तो इसको भी आप याद रखें, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश
भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी कि बाकी के 3 फसलों में यूपी फर्स्ट नंबर पे है, पर एक फसल ऐसी है जिसमें वो फर्स्ट नंबर पे नहीं है। और वो कौन सी फसल है सभी जानते हैं, वो है चावल। चावल में कौन आगे है, वो चावल में है पश्चिम बंगाल। तो चावल में आगे नहीं है, बाकी सारी फसलों में यूपी फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है, यानी कि 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी थी, तो वो बढ़ी थी 17.70%, यानी 1770% जनसंख्या बढ़ी थी। और सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी थी, वो बढ़ी थी मेघालय में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नकारात्मक कहाँ रही थी, नकारात्मक रही थी नागालैंड में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। इन चारों राज्यों में देखिए, जो आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत है, लेकिन सेक्स रेशियो वहां का जो है वो कम है। तो आपको पता है सेक्स रेशियो कहाँ का कम है, हरियाणा का कम है। ठीक है, कहाँ है, हरियाणा का सबसे कम है। अच्छा, पूरे भारत का कितना है, वो है 943। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 382। ये छोटे छोटे फैक्ट जो बेसिक है वो आपको याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, वो है बिहार में। 1102 लोग वहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर पर भारत में द्वितीय स्थान पे है। देखिए, साक्षरता दर सबसे पहले नंबर पे कहाँ है, सबसे पहले नंबर पे है केरल में। और यहाँ पूछ रहा है दूसरे नंबर पे, दूसरे पे कहाँ है, मिजोरम में। तो आपका आंसर होगा मिजोरम में। दूसरे नंबर पे कहाँ है, मिजोरम में। पहले नंबर पे कहाँ है, केरल में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन के और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं। देखिए, अब पहला नहीं पूछा जाता, सबको पता है पहला देश चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। लेकिन आपसे पूछ रहा है चाइना और भारत के बाद कौन से हैं। तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। ये चारों देश आपको स्टार्ट के पता होना चाहिए। इवन जनसंख्या के हिसाब से राज्य में भी आप कम से कम 3 क्रम तो याद ही रखें। ठीक है, चाहे लिंगानुपात का मामला हो, चाहे जनसंख्या का हो, चाहे क्षेत्रफल का हो, टॉप 3 आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है चीन और भारत के बाद आपका कौन सा होगा, अमेरिका, और उसके बाद इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। मतलब जो एशियाई देश हैं साउथ, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे हम लोग कहते हैं सार्क। तो आपको बताना है सार्क में कितने देश हैं, टोटल 8 देश हैं। उन 8 देशों में जो 4 देश ये दिए गए हैं, इन देशों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है भारत का। किसका है, भारत का। तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, वो है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की फसल, तो वो है आपकी काला नमक। देखिए, काला नमक आपको लग रहा हो काला नमक है, पर एक्चुअल में ये चावल है। अभी काला नमक महोत्सव भी मनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ये महोत्सव मनाया गया सिद्धार्थनगर में। ठीक है, सिद्धार्थनगर में ये महोत्सव मनाया गया था। करंट का क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। और अभी काला नमक को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, जीआई टैग भी दिया जा चुका है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की जो सुगंधित चावल की किस्म है वो है काला नमक, इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में युगों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि उद्योग दिया है और उससे संबंधित शहर दिया हुआ है। तो ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चिकन उद्योग ये आपका लखनऊ सही है, पर चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है, ना कि शाहजहाँपुर में। तो आपका आंसर यही वाला होगा कि चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं ग्रामीण जनसंख्या भी है, वो है यूपी। और यूपी में 21 से स्टार्ट हो रहा है, यूपी के बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। आंसर होगा यूपी, बिहार, बंगाल। ठीक है, यूपी, बिहार, बंगाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से यह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है करंट के प्रोस्पेक्ट से भी, और यूपी में भी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और वो है यूपी। यूपी में सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में यह निर्णय लिया गया है, वो आपका होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य है। देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? दिल्ली। और अगर आप पूरे देश में भी देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है? वो दिल्ली का ही है। अगर हम केंद्र शासित राज्य और राज्यों को मिला के देखें तो केंद्र शासित राज्य दिल्ली का ही सबसे ज़्यादा है। इवन इन चारों में सिर्फ यूटी ही पूछा गया है तो यूटी के हिसाब से भी दिल्ली ज़्यादा है। कम से कम 11,000 समथिंग जो हैं लोग रहते हैं 1 किलोमीटर पे, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? वो है हमारे दिल्ली का। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? देखिए सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में है, और सबसे कम क्षेत्रफल के मामले में छोटा राज्य जो है वो गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है। और याद रखिएगा यहीं पर एक 1 फैमिली 1 जॉब एक योजना चल रही है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो आप देखिए प्रतिशत के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में। जबकि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? वो है यूपी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यूपी की है और ग्रामीण जनसंख्या भी यूपी की है। पर प्रतिशत के बारे में यहाँ बात हो रही है, ना कि संख्या के मामले में। तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लें और याद कर लें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।